हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार की एक योजना का नाम है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मतलब इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईसीडीएस स्कीम। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस योजना का परिचय के बारे में देखते हैं। शुरुआत की बात करें तो मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा इस योजना को जनवरी 2025 में लागू किया गया था। और इस योजना की अवधि की बात करें तो ये योजना हमारे 31 मार्च 2029 तक पूरे राजस्थान में प्रभावी रहेगी। कब तक? 31 मार्च 2029 तक पूरे राजस्थान में प्रभावी रहेगी। बात करें इस योजना के मुख्य उद्देश्य की, तो राज्य के पारंपरिक जो हस्तशिल्प है, मतलब हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा मतलब हैंडलूम, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मतलब एमएसएमई को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत इसकी तकनीक, उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक बाजार तक पहुंच में सुधार किया जाएगा। इसके तहत क्या है? इनकी तकनीक, उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक बाजार तक पहुंच में सुधार किया जाएगा। फिर इसके वित्तीय प्रावधान और बजट की बात करें तो 11-12 जनवरी 2026 को, ये 11 और 12 जनवरी 2026 को राजस्थान सरकार ने इस योजना के पहले चरण के लिए, क्या इस योजना के पहले चरण के तहत 10 विशेष परियोजनाओं मतलब क्लस्टर्स को मंजूरी दी थी। कितनी? 10 विशेष परियोजनाओं मतलब क्लस्टर्स को मंजूरी दी थी। बात करें इसकी कुल लागत और अनुदान की, तो इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 69 करोड़ रुपए आई थी, जिसमें से राज्य सरकार के द्वारा 58 करोड़ रुपए का अनुदान मतलब ग्रांट दे रही है। तो इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 69 करोड़ रुपए थी, जिसमें से हमारे राज्य सरकार के द्वारा 58 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सरकार के द्वारा इन प्रोजेक्ट्स में 80 से लेकर 100% तक की वित्तीय सहायता मतलब फंडिंग दी जाएगी। बात करें योजना की, तो योजना के दो मुख्य स्तंभ है। कितने? योजना के दो मुख्य स्तंभ है, कैटेगरीज है। तो योजना को मुख्य रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि हर वर्ग को सटीक रूप से लाभ मिल सके। पहला हिस्सा आता हमारा कौन सा? हस्तशिल्प, शिल्पकार और बुनकर क्लस्टर। क्या हमारा हस्तशिल्प, शिल्पकार और बुनकर क्लस्टर की बात करें जिसमें आर्टिसन और वेवर क्लस्टर्स आते हैं। तो ये हिस्सा मुख्य रूप से हमारे कारीगरों और दस्तकारों की, यह हिस्सा क्या है? मुख्य रूप से हमारे कारीगरों और दस्तकारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। बात करें इसकी, इसमें आता है हमारा कौन सा? सॉफ्ट इंटरवेंशन। क्या आता है? सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात करें तो कारीगरों के कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट और नई डिजाइन सीखने के लिए, या कारीगरों के कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट और नई डिजाइन सीखने के लिए हर क्लस्टर को 50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कितनी? 50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। फिर कच्चा माल बैंक की बात करें, रॉ मटेरियल बैंक की बात करें तो बुनकरों को आसानी से धागा, ऊन आदि सस्ते में मिल सके, इसके लिए हमारे रॉ मटेरियल डिपो बनाए जाएंगे। बुनकरों को क्या आसानी से धागा, ऊन आदि ये सब चीजें सस्ते में मिल सके, इसके लिए हमारे क्या रॉ मटेरियल डिपो बनाए जाएंगे। और इन डिपो के लिए हमारे लोन पर सरकार 8% की ब्याज छूट देगी। तो हमारे डिपो है तो डिपो के लिए गए लोन पे, डिपो बनाने के लिए जो लोन लिया जाएगा तो इस लोन पर सरकार 8% तक की ब्याज छूट मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, किसकी? ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो कारीगर को, जो हमारे कारीगर है तो कारीगरों को अपने उत्पाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ओएनडीसी जैसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर बेचने के लिए 50,000 रुपए तक की मार्केटिंग की मदद की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण की बात करें, हमारे शुरुआत में हमारे जयपुर, चूरू और झुंझुनू के 300 से अधिक जो हमारे शिल्पकार है उनको आधुनिक उपकरण इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दूसरा हमारा क्षेत्र आता कौन सा? एमएसएमई क्लस्टर्स और साझा सुविधा केंद्र की। तो पहला हमारा क्षेत्र कौन सा था? पहला क्षेत्र था हमारा कौन सा? हस्तशिल्प, शिल्पकार और बुनकर क्लस्टर। और दूसरा क्षेत्र की बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा? एमएसएमई क्लस्टर्स और साझा सुविधा केंद्र, जिसे सीएफसी कहते हैं। तो ये हिस्सा हमारे छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, ये हमारा हिस्सा किसके लिए? छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए है, जिसमें आता है हमारा सीएफसी मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। तो छोटे उद्यमियों के पास महंगी और अत्याधुनिक मशीनें खरीदने का पैसा नहीं होता। जो हमारे छोटे उद्यमी होते हैं उनके पास के महंगी और अत्याधुनिक जो मशीनें होती हैं उन्हें खरीदने का पैसा नहीं होता। इसके लिए सरकार 10 करोड़ रुपए की मदद से, इसके लिए सरकार क्या करेगी? 10 करोड़ रुपए की मदद से एक साझा मतलब सीएफसी केंद्र बनाएगी, साझा केंद्र सीएफसी बनाएगी, जहाँ कई छोटी छोटी इकाइयां जाकर उन मशीनों का इस्तेमाल कर सकेगी, जहाँ पे हमारे क्या कई छोटी छोटी इकाइयां जाकर उन मशीनों का इस्तेमाल कर पाएगी। इससे पहले चरण में क्या, इससे पहले चरण में हमारे 100 से अधिक सूक्ष्म और लघु निर्माण इकाइयां मतलब एमएसएमईज को सीधा फायदा होगा। फिर बात करें प्रमुख लाभार्थी जिले और उनके उद्योग की, बात करें प्रमुख लाभार्थी जिले और उनके उद्योग क्लस्टर्स की बात करें तो राज्य के विभिन्न जिलों में उनके
हमारे विशेष जो उत्पाद है उनके लिए क्लस्टर्स और सीएफसीज विकसित किए जा रहे हैं। जैसे हमारे भरतपुर में हमारे स्टोन कार्विंग पत्थर तराशने का काम किया जा रहा है। भरतपुर में हमारे क्या पत्थर तराशने का काम किया जा रहा है, जिसे स्टोन कार्विंग कहते हैं। दौसा की बात करें तो पत्थर की नक्काशी जो हमारे सिकंदरा, मानपुर और बांदीकुई क्षेत्र में की जा रही है। फिर बात करें कोटपुतली बहरोड की तो इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, हमारे कोटपुतली बहरोड में हमारे क्या इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है। बालोतरा की बात करें तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की रंगाई और सफाई का काम हो रहा है। जयपुर की बात करें तो होम फर्निशिंग और हस्तशिल्प का काम किया जा रहा है। हनुमानगढ़ की बात करें तो कृषि उपकरण मतलब खेती के औजार की बनाए जा रहे हैं। फलोदी की बात करें तो सोनामुखी और एग्रो प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। अन्य जिलों की बात करें तो चूरू और साकसू जहाँ हमारे लेदर फुटवियर और चमड़े के जूते बनाए जा रहे हैं, और झुंझुनू मवरे गोटा जरी का काम किया जा रहा है। तो ये हमने कुछ जिलों के नाम देखे उन और उनके जो विशेष उत्पादों के लिए क्लस्टर्स और सीएफसी विकसित किए गए उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे योजना का रणनीतिक महत्व मतलब इसके फायदे की बात करें तो स्थानीय रोजगार के बचाव, राजस्थान के पारंपरिक और लुप्त होते हुए हुनर जैसे हमारे गोटा जरी, ब्लू पॉटरी, स्टोन नक्काशी, इनको संजीवनी मिलेगी इस योजना से, जिससे हमारे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेंगे। क्या होंगे? स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता की बात करें तो सीएफसीज में अत्याधुनिक मशीनों के आने से, सीएफसीज है तो सीएफसीज में हमारे अत्याधुनिक मशीनें आने से क्या होगा, उत्पादों की फिनिशिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानक है उन पे खरे उतरेंगे। फिर अन्य योजनाओं से जुड़ाव की बात करें तो ये योजना हमारे केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना और राजस्थान सरकार की राइजिंग राजस्थान जैसे निवेश अभियानों को मजबूती देगी, जिससे राज्य के उत्पादों की वैश्विक पहचान बन पाएगी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने एक योजना का नाम था एकीकृत क्लस्टर्स विकास योजना मतलब इंटीग्रेटेड क्लस्टर्स डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।